हेलो फ्रेंड, यस के ज्ञान कुंवर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के एक पार्ट है जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने के लिए आपको एक ब्लैंक मैप की ज़रूरत है। आप अपने पास ऐसे ब्लैंक मैप ले लीजिए, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये क्वालिटी का राजनीतिक मानचित्र है, इसे ब्लैंक मैप कहते हैं। इसे ले लीजिए आप और इसी पर हम ड्राइंग करेंगे। जैसे हमने अभी बनाया हुआ है भारत का मानचित्र, भारत को पहले बनाया, उसके बाद उसके राज्य को बनाया, फिर हम इसे बारी बारी से उनके जहाँ जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है उस पर हम बारी बारी से देखेंगे। ऐसे मैपिंग के जरिए आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो पहले हम शुरू करते हैं। पहले आप भारत का या तो मैप बना लीजिए या तो मार्केट से ले लीजिए। पहले हम आप बना लीजिए भारत का मानचित्र। भारत का मानचित्र आप बना लिए होंगे। पहले हम शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर, ऊपर से शुरू करेंगे, ऊपर से पढ़ते हुए इधर पश्चिमी दक्षिणी तरफ, फिर इधर पूर्वी तरफ से आके हम यहाँ पूरा पढ़ लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में 3 है, एक दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली पश्चिमी बिहार जिसे कहते हैं, सलीम अली पश्चिमी बिहार। अगला है हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में 2 हैं, एक कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान, ये 4 हैं राजस्थान में। गुजरात में गिर, ब्लैक बक और बासंदा। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और बासंदा राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। मध्य प्रदेश में देखें तो कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, माधव, कूनो, सतपुड़ा वन विहार, ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा। कूनो टाइगर रिजर्व भी है जहाँ पर चीतों को लाया गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये मध्य प्रदेश के हो गए। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। एक तो उत्तर प्रदेश का राज्य है चंदौली और एक महाराष्ट्र में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है। नवेगांव, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोवा, अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में है अंसी, नागरहोल, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें अंसी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें 5 हैं, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। नीचे दक्षिण में है केरल में एक है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और अनायमुड़ी 16, ये 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं केरल में। केरल में शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अनायमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये 4 केरल में है। आगे है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई, मुकुर्ती और एक है गिंडी
गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में जैसे मन्नार खाड़ी, मधुमलाई, मुकुरुती राष्ट्रीय उद्यान और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में बात करें तो इसमें पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसमें दो है, एक पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना में बात करें तो तेलंगाना में दो है, इसमें मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान और कासु ब्रह्मानंद राष्ट्रीय उद्यान, इसमें दो है। अगला है छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में तीन, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उसी के उड़ीसा के पास, छत्तीसगढ़ के पास में उड़ीसा में सिमलीपाल, भीतरकनिका और इसमें सिमलीपाल और भीतरकनिका दो राष्ट्रीय उद्यान हैं। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में बुक्सा, जल्दापरा, सुंदरवन, सिंगलीला, न्योर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल बुक्सा, जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, न्योर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद बात करें लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, कर्नल शेरगंज राष्ट्रीय उद्यान, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर देखें, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, कर्नल शेरगंज राष्ट्रीय उद्यान, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड के रामगंगा, जिसे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी पहले कहते थे, इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। पहले इसका नाम था जिम कार्बेट के बाद हुआ हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस के बाद इसका नाम वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो उत्तराखंड में रामगंगा, राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड में एक बार और दिखाएं, जैसे रामगंगा, राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में एकमात्र है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और सिक्किम में एक है कंचनजंगा, जो मिश्रित धरोहर में भी, विश्व धरोहर में भी शामिल है। मिश्रित में तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में एकमात्र है। पूर्वोत्तर राज्य में इसमें स्पेस कम है, इसीलिए इसमें नहीं किए हैं। तो एक बार पहले इतने राज्यों के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से। जैसे जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में। गुजरात में गिर, ब्लैकबक और बासंदा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, माधव, कूनो, सतपुड़ा, वन विहार, ये सब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। महाराष्ट्र के चंदौली, नावेगांव, पेंच, संजय गांधी और तड़ोवा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में अंसी, नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा और कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। केरल में शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार, एराविकुलम, अनायमुड़ी, सिक्किम, ये केरल के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, मधुमलाई, मुकुरुती और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, ये आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। तेलंगाना में मृगवानी, कासु ब्रह्मानंद राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, कांगेर घाटी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में सिमलीपाल, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, जल्दापरा, सुंदरवन, सिंगलीला, न्योर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली, कर्नल शेरगंज, महान हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड के रामगंगा, राजाजी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, गोविंद
यह उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद पूर्वोत्तर राज्य के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम अलग मैप में पूर्वोत्तर राज्य के राज्यों को हम दर्शाएंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे है पूर्वोत्तर के राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान। पूर्वोत्तर के राज्य में जैसे बात करें असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। असम में काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, मानस, दिहिंग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये असम के राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे नोकरेक और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। आगे है अरुणाचल प्रदेश, जिसे शॉर्ट में एपी लिखे हैं। अरुणाचल प्रदेश में मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। आगे है नागालैंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे इटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं नागालैंड में। मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मिजोरम में मुरलेन और फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम में दो है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा में बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, रजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान। ये तीन है त्रिपुरा में, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, रजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, धूमिल राष्ट्रीय उद्यान, ये तीन है। अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक छोटा अंडमान में है, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। ये अंडमान निकोबार में फिर से देखें, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान और कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें पूर्वोत्तर के राज्यों में हो गए। एक छूट गया था गोवा में मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है, गोवा में मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। अब इसी के साथ टाइगर रिजर्व पर भी बात करें तो टाइगर रिजर्व भारत में कहाँ कहाँ पर है, तो एक है मिजोरम में डम्फा टाइगर रिजर्व। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। पाक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत और रानीपुर टाइगर रिजर्व, दो टाइगर रिजर्व है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व और एक रानीपुर टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। बात करें सबसे ज़्यादा, अगर टाइगर की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के कुछ जनजातियां, उसको भी मैप के जरिए हम बताएंगे। मैप में ही बताएंगे कि कौन सी जनजाति कहाँ पर है। जैसे आज बात की है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पे है, इसमें पिछले जो मैप बनाए थे उसमें स्पेस कम था, जगह कम था, इसीलिए हम इसको बाद में बना के बताए हैं। नहीं तो आप अपने पेज को फोल्ड करिए, पेज को ऐसे सीधे पेज को नहीं, पेज को ऐसे साइड में करिए और इस पर मैप बनाइए और उस पर पॉइंट करके लिखिए। जैसे मैप में आप लिखेंगे तो इससे ये होगा कि आपको तो पहले एक राज्य मालूम हो जाएगा, उसमें दिशा से जैसे प्रश्न पूछा जाता है तो दिशा का भी ज्ञान आपको हो जाएगा और आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जनजातियों पर बात करेंगे, जनजातियों पर चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।